हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फाइलम्स के बारे में। इनवर्टिब्रेट में जितने भी फाइलम्स आते हैं उसके जनरल कैरेक्टर और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगी। ऐसे शॉर्ट नोट्स में आपको बताऊंगी। अगर शॉर्ट नोट में आपके ये फाइलम आए तो आपको कहाँ तक लिखना है, बस मैं उतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फाइलम क्या होता है। तो जो हमारे अर्थ है, अर्थ में दो तरह के लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं। एक होता है प्लांट, दूसरा होता है एनिमल। प्लांट को प्लांटी कहा जाता है बायोलॉजी की भाषा में, और दूसरा एनिमल को एनिमेलिया कहा जाता है। एनिमल को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है इनवर्टिब्रेट, दूसरा होता है वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है कि वैसा एनिमल जिसमें बैकबोन पाया नहीं जाता है, मतलब उसमें क्या होगा, उसमें रीढ़ की हड्डी पाई नहीं जाती है, उसको इनवर्टिब्रेट के फॉर्म में, उसके इनवर्टिब्रेट के गिनती में लाते हैं। और दूसरा वर्टिब्रेट, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जैसे कि हम लोग ह्यूमंस, रेप्टेलिया, फिर बर्ड्स, ये सब क्या हुआ, ये सब वर्टिब्रेट के फॉर्म में आते हैं। इनवर्टिब्रेट को नॉन कॉर्डेट भी कहा जाता है और वर्टिब्रेट को कॉर्डेट कहा जाता है। इन्वर्टिब्रेट में क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट एनिमल्स आते हैं, उसका अलग अलग जनरल कैरेक्टर्स होता है, फीचर्स बहुत ही अलग होता है। तो इस बेसिस पे उसको समझने के लिए इन्वर्टिब्रेट को फाइलम में डिवाइड किया गया है, मतलब बहुत सारे फाइलम में डिवाइड किया है उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए। कुछ 7 या 8 फाइलम में डिवाइड किया है, उसी फाइलम को हम लोग को पढ़ना है, उसका जनरल कैरेक्टर और उसका क्लासिफिकेशन को पढ़ना है। अगर ये शॉर्ट नोट मतलब होता है ना, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए, सपोज क्वेश्चन आपका पूछे कि डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन एंड डिटेल्स अबाउट प्रोटोजोआ, अगर लॉन्ग में पूछे तो कोशिश कीजिएगा कि प्रोटोजोआ मतलब होता है ना कि ये फाइलम को ये लॉन्ग क्वेश्चन में मत लिखिएगा, क्योंकि होता है ना कि आप कितना भी लिखिए, कितना भी अच्छा से एग्जाम्पल दे के लिखिए, आपको 12 में 8 मार्क्स ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें फिगर नहीं है, आपको बस क्लासिफिकेशन करना है। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट नोट बताऊंगी कि अगर शॉर्ट नोट में आपको फाइलम पूछा जाए तो आपको बस इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फाइलम है इन्वर्टिब्रेट का, प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ, इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। द फाइलम प्रोटोजोआ आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एनिमल। जो फाइलम प्रोटोजोआ होता है, ऐसा एनिमल मतलब होता है ना कि इसका जो सेल होता है, यूनिसेलुलर एनिमल का मतलब होता है कि ऐसा एनिमल जिसका जो बॉडी हो एक ही सेल से बना हो। यूनि का मतलब होता है एक, और सेलुलर का मतलब होता है सेल, उसका बॉडी एक ही सेल से बना होता है। और ये माइक्रोस्कोपिक होना मतलब माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है। इसको हम लोग खुले आँख से प्रोटोजोआ को नहीं देख सकते हैं। इसका कॉमन एग्जाम्पल एमीबा होता है। दिस देयर इज वन और मोर न्यूक्लियाई इन इट्स साइटोप्लाज्म। हम लोग को पता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, साइक्लोप्लाज्म में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। देयर आर एक्सट्रीमली स्मॉल यूनिसेलर एनिमल। ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे साइज में होते हैं, यूनिसेलर एनिमल्स होता है। इसका साइज क्या होता है, तो 0.001 mm से लेकर 5 mm तक के होते हैं। दिस एनिमल आर ऑटोट्रॉपिक, सिम्बायोटिक और पारासिटिक। ये जो एनिमल होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक होती है, अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, या फिर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक होता है ना कि दो ऑर्गेनिज्म मिलके जब एक दूसरे का खाना मतलब होता है ना, खाना खाने में मतलब सहायता करते हैं कि हाँ, एक एनिमल आपको रहने का जगह देगा, दूसरा एनिमल आपका भोजन का इंतजाम करेगा, उसको सिम्बायोटिक बोला जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बोला जाता है। और पारासिटिक, पारासिटिक का मतलब होता है कि ऐसा एनिमल जो दूसरे जीव के अंदर वो अपना मतलब रहे, उसको पारासिटिक एनिमल कहा जाता है। तो प्रोटोजोआ ऑटोट्रॉपिक भी होता है, सिम्बायोटिक भी होता है और पारासिटिक भी होता है। प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बोथ बाय एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल मेथड से भी होता है और सेक्सुअल मेथड के द्वारा भी होता है। क्लासिफिकेशन, प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में बांटा गया है। पहला सर्कोमस्टिगोफोरा, सेकंड स्पोरोजोआ, थर्ड स्टीनोफोरा एंड फोर्थ सीलोफोरा। बस आपको यहीं तक आपको शॉर्ट नोट में लिखना है। इसका फिगर मैं दिखा देती हूँ। ये फिगर आपको ड्रॉ नहीं करना है, बस मैं आपको एग्जाम्पल के लिए आपको बता देती हूँ। इसका एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, बस ये सब आपके प्रोटोजोआ फाइलम में आते हैं। सेकेंड फाइलम है पोरीफेरा। जनरल कैरेक्टर्स, ऑल द एनिमल ऑफ दिस ग्रुप आर फाउंड इन मेरीन वाटर एंड बियर पोर्स इन द बॉडी। जितने भी एनिमल्स पोरीफेरा में आते हैं सब मेरीन होते हैं। मेरीन का मतलब होता है खारा पानी। ऐसा एनिमल जो खारे पानी में रहते हैं उसको मेरीन कहा जाता है। और ये कैसे पानी, तो मेरीन वाटर मतलब खारे पानी में रहते हैं ऐसे जीव,
और ये इसके जो बॉडी होता है ये बॉडी पोर्स बियर करता है। पोर्स का एक तरफ से हम लोग बोल सकते हैं स्किन, है ना। हम लोग का स्किन किस तरह से थोड़ा थोड़ा छेद है, पोर है, मतलब होता है ना कि एक गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसी तरह इनके बॉडी में पोर्स पाया जाता है जो गैसेस का एक्सचेंज करता है। दे आर मल्टी सेलुलर रेडियली सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब इनका बॉडी जो होता है एक से ज़्यादा सेल्स का बना हुआ होता है, और ये रेडियली सिमेट्रिकल होता है, मतलब इसका बॉडी जो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड होता है और अनइक्वल पार्ट में भी डिवाइड होता है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि वैसा बॉडी का शेप जो एक होता है ना इक्वल पार्ट में डिवाइजन, उसको बोला जाता है सिमेट्रिकल। और एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि ऐसा बॉडी पार्ट जिसमें मतलब टोटली क्या बोलते हैं इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो, जैसे किसी तरफ ज़्यादा बड़ा हो किसी तरफ ज़्यादा छोटा हो उसका बॉडी का साइज, उस तरह। सिमेट्रिकल का कॉमन एग्जांपल हम लोग बटरफ्लाई को देख सकते हैं, और एसिमेट्रिकल का कॉमन एग्जांपल हम लोग किसी भी इंसेक्ट को मतलब होता है ना कि देख सकते हैं कि उसका बॉडी किस तरीके से, जैसे युग्लिना में देखिएगा किस तरीके से होता है, एसिमेट्रिकल का बॉडी वैसा होता है। बॉडी इज मेड ऑफ जर्म लेयर। बॉडी में क्या होगा, जर्म लेयर, बॉडी जो बनता है वो जर्म लेयर का बनता है। जर्म लेयर का मतलब होता है कि जब एम्ब्रायो बनता है ना तो उस टाइम सेल, एक होता है ना एम्ब्रायो बनता है तब सेल होता है, तो सेल को क्या होता है कवर करके रखता है। एक 3 तरह का लेयर जो होता है वो कवर करके रहता है। वो जो बॉडी होगा 3 लेयर से कवर होगा, एक होगा इक्टोडम, मिडिल में होगा मेसोडम और थर्ड में होगा एक्टोडम। ये 3 लेयर का बना होता है इसका बॉडी फोरिफेरा का। न्यूमेरस पोर्स नॉन एज ऑस्टिया फाउंड ऑन द बॉडी वॉल। इसके क्या होगा, इसके पूरे बॉडी वॉल में, पूरे एकदम पूरे बॉडी में इसका न्यूमेरस बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स का छिद्र भी बोल सकते हैं, एक तरह का स्किन का होता है ना बोल सकते हैं उसको, क्या जो पोर्स पाए जाते हैं ना बहुत सारे उनके बॉडी में, उसको ओस्टिया कहा जाता है। आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि वेयर इज फाउंड ओस्टिया, तो ओस्टिया किसमें पाया जाता है, तो पोरिफेरा में ओस्टिया पाया जाता है। फाइलम पोरिफेरा को 3 क्लास में बांटा गया है, कैल्केरिया, डेमोस्पोंजिया और हेक्टेटिनिलिडा। पोरिफेरा दिखने में कुछ इस तरीके के होते हैं। आपको फिगर नहीं ड्रॉ करना है, बस आपको मैं एग्जांपल के लिए, आपको एक होता है ना कि एग्जांपल के लिए बस मैं आपको फिगर दिखा रही हूँ। थर्ड फाइलम है सिलेंट्रेटा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सिलेंट्रेट आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एक्वाटिक एनिमल। जो सिलेंट्रेट्स होते हैं वो बहुत ही पुराने जीव होते हैं। इनका बॉडी जो होता है एक से ज़्यादा सेल्स का बना हुआ होता है। और एक्वाटिक एनिमल मतलब ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, ये खारे पानी में नहीं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। जो खारे पानी में रहते हैं उनको मैरीन कहा जाता है, और जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनको एक्वाटिक एनिमल कहा जाता है। दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इनका जो बॉडी होता है ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब इक्टोडम होता है और इंडोडम होता है, इसमें मेसोडम नहीं होता है। दे हैव ए रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी। इसका बॉडी जो होगा इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। बॉडी कंटेन ए लूज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल। इसके बॉडी में जो होगा नर्व सेल्स का नेटवर्क पाया जाता है। एक लूज क्या बोलते हैं, नर्व सेल का नेटवर्क पाया जाता है। नर्व सेल क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाता है ना। तो इसके बॉडी में, पूरे बॉडी में नर्व सेल का नेटवर्क पाया जाता है। बॉडी बियर ए स्पेशल सेल्स कॉल निमेटोसिस्ट। इसका पूरा बॉडी एक स्पेशल सेल्स बियर करता है जिसको निमेटोसिस्ट कहा जाता है। याद रखिएगा निमेटोसिस्ट किस में पाया जाता है, तो सिलेंट्रेट्स में निमेटोसिस्ट पाया जाता है। इसका क्लासिफिकेशन, तो सिलेंट्रेट को तीन क्लास में डिवाइड किया है। फर्स्ट हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और थर्ड एंथोजोआ। सिलेंट्रेट कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं हम लोग को। फिर है फाइलम हेलमिंथस। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, द हेलमिंथस आर वर्म लाइक पैरासाइट। जो हेलमिंथस जो होते हैं वो कीड़े जैसे पैरासाइट होते हैं। वर्म का मतलब होता है कीड़ा जैसा दिखने में, और पैरासाइट का मतलब होता है वैसा एनिमल, वैसा जीव जो क्या होता है दूसरे के शरीर के अंदर पाया जाता है, उसको पैरासाइट कहा जाता है। मतलब दूसरे के बॉडी के अंदर वो अपना घर रहता है या अपना रहता है ना। जो ऑर्गेनिज्म दूसरे के बॉडी के अंदर हो पाया जाता हो उसको पैरासाइट एनिमल कहा जाता है। परजीवी हिंदी में इसको बोला जाता है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल एंड नो बॉडी कैविटी। इसका होगा, ये क्या होगा, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, मतलब इसमें एक्टोडम, मेसोडम और इंडोडम पाया जाता है, और इसके बॉडी में किसी भी तरह का कोई बॉडी कैविटी पाया नहीं जाता है।
एक्सक्रिएशन टेक प्लेस बाय फ्लैम सेल। इसका एक्सक्रिएशन का जो प्रोसेस होगा वो फ्लैम सेल के द्वारा होता है। जैसे हम लोग का एक्सक्रिएशन किडनी के द्वारा होता है, उसी तरह हेलमिंथस में एक्सक्रिएशन फ्लैम सेल्स के द्वारा होता है। दीज आर हार्माफ्रोडाइट एनिमल। जो हेलमिंथस जो होते हैं वो हार्माफ्रोडाइट एनिमल होते हैं। हार्माफ्रोडाइट एनिमल वैसे एनिमल को कहा जाता है जिनके बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में मौजूद हो, उसको हार्माफ्रोडाइट एनिमल कहा जाता है। हार्माफ्रोडाइट को हिंदी में उभयलिंगी कहा जाता है। इसका क्लासिफिकेशन, फाइलम हेलमिंथस को दो सब फाइलम में बांटा गया है। पहला प्लैटीहेलमिंथस, दूसरा निमेटोडोड्स। जो प्लैटीहेलमिंथस होते हैं जो वो चपटे जैसे कीड़े होते हैं, फ्लैट जैसे वॉर्म कीड़े होते हैं, उनको प्लैटीहेलमिंथस के ग्रुप में लाया जाता है। और दूसरा जो राउंड वॉर्म होते हैं, जो गोल तरह के कीड़े होते हैं, उनको निमेटोड्स में लाया जाता है। प्लैटीहेलमिंथस को दो क्लास में बांटा गया, एक सिस्टोड्स और दूसरा ट्रिमेटोडोड्स। कुछ हेलमिंथस के फिगर इस तरह से हैं, जैसे एस्केरिस हेलमिंथस में आता है। टैप वॉर्म ये भी हेलमिंथस में आता है। फिर है फाइलम आर्थ्रोपोडा। जनरल कैरेक्टर, द वर्ड आर्थ्रोपोडा मीन्स आर्थोस मीन्स जॉइंटेड एंड पोडस मीन्स फुट। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड फुट। ऐसा एनिमल जिसका बॉडी क्या होगा, जिसके बॉडी में जॉइंटेड फुट होगा। फुट का मतलब पैर, जॉइंटेड लेग होगा, उसको आर्थ्रोपोडा ग्रुप में लाया जाता है, आर्थ्रोपोडा फाइलम में लाया जाता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जितने भी बॉडी होंगे, बॉडी जो होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला हेड, थोरक्स और एब्डोमेन। जैसे इसका कॉमन एग्जांपल आप इसका कॉमन एग्जांपल मैं बता दूं, इसका कॉमन एग्जांपल बटरफ्लाई में, फिर कोई भी लोकस्ट में, कीड़ा में, एक होता है ना कि स्कॉर्पियन, बिच्छू जानते हैं, तो बिच्छू को देखिएगा क्या होता है, हेड होता है, थोरक्स होता है, एब्डोमेन होता है। एब्डोमेन का मतलब होता है कि नीचे का पोर्शन क्या होता है, थोड़ा सा घुमा हुआ जैसा रहता है, उसको एब्डोमेन मतलब उभरा हुआ रहता है, उसको आर्थ्रोपोडा ग्रुप में लाया जाता है। बॉडी क्या होगा, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, थोरक्स और एब्डोमेन। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइम। इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा वो ओपन टाइम होगा, मतलब इसका ब्लड जो पूरे बॉडी में जो सर्कुलेट करता है, ब्लड हम लोग के बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता है तो ब्लड वेसल्स उसको कवर करके रहता है ना। लेकिन इसका बॉडी में क्या होगा, ब्लड एकदम ओपनली, वो क्या बोलते हैं, ओपनली वो सर्कुलेट करता है बॉडी में, और एक कैविटी में जाके वो पंप्ड करता है, जिसको हेमोसेल्स कहा जाता है। याद रखिएगा, आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स में ब्लड ओपन सर्कुलेट करता है, और एक क्या बोलते हैं, कैविटी में वो पंप करता है, जिसको हेमोसेल कहा जाता है। ये आपका एमसीक्यू में आपको पूछ सकता है। दे हैव जॉइंटेड लेग। इसका क्या होगा, जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, इसी में सबसे ज़्यादा कीड़ा आता है, सबसे ज़्यादा इंसेक्ट, अगर आप बोलने जाओ तो सबसे ज़्यादा एनिमल इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा में आता है। क्लासिफिकेशन, फाइलम आर्थ्रोपोडा को 4 सब फाइलम में बांटा गया है। ट्राइलोबिट्स, चेलिक्रेटा, क्रस्टेशिया और यूनिरेमिया। यूनिरेमिया में जितने भी इंसेक्ट आते हैं, क्लास इंसेक्टा इसमें आता है यूनिरेमिया में। तो मैं आपको बस ये शॉर्ट नोट के लिए बता रही हूँ, इस शॉर्ट नोट में आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। देख सकते हैं एग्जाम्पल, आर्थ्रोपोडा का लोकस्ट हो गया, बटरफ्लाई हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, प्रॉन हो गया, ये सब आर्थ्रोपोडा में आता है। फिर है फाइलम मॉलस्का। जनरल कैरेक्टर्स, द वर्ड मॉलस्का मीन्स सॉफ्ट बॉडी एनिमल। जो मॉलस्का जो होता है उसका बॉडी जो होता है बहुत ही मुलायम होता है, उसका बॉडी बहुत ही मुलायम होता है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल होता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड मस्कुलर फुट। बॉडी 2 भाग में डिवाइड होता है, उसका हेड पाया जाता है और दूसरा उसका मस्कुलर फुट, मसूड़े जैसा उसका पैर पाया जाता है। मसूड़े जैसा उसका पैर पूरा चारों तरफ से फैला हुआ रहता है, उस तरह का बॉडी उसका डिवाइडेड होता है। एलिमेंट्री कैनाल इज वेल डेवलप्ड। इसका एलिमेंट्री कैनाल जो होगा बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप्ड होता है। इसमें माउथ पाया जाता है, माउथ के द्वारा वो फूड को इंजेक्शन करता है। ईसोफेगस एक पाइप पाया जाता है जिसके द्वारा फूड स्टमक में जाता है, स्टमक उसको होल्ड करके रखता है फूड। उसके बाद फिर इसमें इंटेस्टाइन पाया जाता है, इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है, मतलब टोटली एलिमेंट्री कैनाल इसमें डेवलप्ड होता है। रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स और टिनिडिया। रेस्पिरेशन जो ये सांस लेते हैं, ये गिल्स और टिनिडिया, गिल्स को टिनिडिया भी बोला जाता है, तो इसको ये गिल्स के द्वारा क्या होता है, ये सांस लेते हैं मॉलस्का। ब्लड इज कलरलेस। इसका जो ब्लड होता है ये कलरलेस होता है, पानी की तरह होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए घोंघा को अगर देखे होंगे तो उनको अगर होता है ना कि कभी कभार उनको देखते हैं तो अगर
उनको देखे होंगे तो होता ना पैर से देने से उनमें किसी भी तरह का कोई होता है पानी जैसा उसका निकलता है ना। तो उसका जो ब्लड होता है ना वो ब्लड का कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। तो याद रखिएगा मोलस्का के एनिमल में ब्लड कलरलेस होता है। फाइलम मोलस्का को 4 क्लास में बांटा गया है, पॉलीप्लेकोफोरा, गैस्ट्रोपोडा, बाइवेलिया और सिफेलोपोडा। कुछ एग्जाम्पल हम लोग दिखा दें मोलस्का का। पाइला, हेलिक्स, लाइमैक्स, ऑक्टोपस, ये सब मोलस्का के फाइलम में आते हैं। उसके बाद का फाइलम है सबसे लास्ट इकाइनोडर्माटा। और हाँ, ये जो मोलस्का फाइलम है ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है इन्वर्टिब्रेट का। उसके बाद है फाइलम इकाइनोडर्माटा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल द एनिमल इन दिस ग्रुप आर मैरीन। जितने भी एनिमल्स क्या बोलते हैं इकाइनोडर्माटा में आते हैं सब मैरीन, खारे पानी में होते हैं। वाटर भस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। इकाइनोडर्माटा में वाटर भस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वाटर भस्कुलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके द्वारा एनिमल्स, इस ग्रुप के एनिमल खाना भी खाते हैं, लोकोमोशन भी करते हैं, पूरा मतलब हर एक काम वाटर भस्कुलर सिस्टम के द्वारा करते हैं ये लोग। ब्रेन इज नॉट डेवलप्ड इन नर्वस सिस्टम। इसमें ब्रेन नहीं पाया जाता है। नर्वस सिस्टम तो होता है लेकिन नर्वस सिस्टम में ब्रेन नहीं पाया जाता है। ब्रेन टोटली एब्सेंट होता है इकाइनोडर्माटा में। देयर इज ए स्पेशल कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। इसका एक स्पेशल कैपेसिटी होता है, स्पेशल क्षमता होता है रीजनरेशन करने का। रीजनरेशन का मतलब होता है बॉडी का अंग टूट के जब दूसरा एक नए ऑर्गेनिज्म में उसी तरह का फॉर्मेशन करता है उसको रीजनरेशन कहा जाता है। रीजनरेशन का एक कॉमन एग्जाम्पल हम लोग प्लेनेरिया पढ़े हैं, 10 क्लास में था। रीजनरेशन का कॉमन एग्जाम्पल हम लोग को प्लेनेरिया में देखने को मिला है। तो इसी का एक स्पेशल कैपेसिटी होता है फाइलम इकाइनोडर्माटा का कि ये लोग रीजनरेशन करने का क्षमता रखता है। फाइलम इकाइनोडर्माटा को टोटल 5 क्लास में बांटा गया है, एस्ट्रियोडी, ऑफियोडी, क्राइनोडी, इकाइनोडी और होलोथुरिडी। बस आपको यहाँ तक इतना आपको समझ के जाना है। इसको आप लॉन्ग में आप पढ़ के ही नहीं जाइएगा फाइलम को। ये मेरा मतलब होता है ना कि हम बोल सकते हैं कि इसमें मार्क्स नहीं देता है। अगर ऑप्शन ना रहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा इसको शॉर्ट नोट में लिखने का, और लॉन्ग में आप उसी टॉपिक को लिखिएगा जिसमें फिगर ज़्यादा हो।